तो कैसे हो? आज हम +1 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो कर रहे हैं उसके पार्ट सेकंड पे पहुंच गए हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है बेटा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फिजिकल क्वांटिटी आएगा इसमें। फिजिकल क्वांटिटी बार बार जिक्र आएगा, यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मीनिंग जैसे हम लेंथ को मापते हैं, ठीक है, तो लेंथ स्केल से डायरेक्ट माप लेते हैं हम उसको टच करके, ठीक है। इनडायरेक्टली होता है बेटा जैसे हमें नदी के उस पार, नदी के दूसरे दूसरे कॉर्नर के ऊपर क्या करना है, किसी पेड़ की हाइट मापनी है, ठीक है, तो हम नदी में वहाँ से स्केल ले जा करके नहीं मापेंगे बेटा, ठीक है। उसके लिए कोई दूसरा मेथड होगा, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब उसके पास जा कर के मापना, और इनडायरेक्टली का मतलब दूर से उसकी हाइट या डिस्टेंस मापना, ठीक है। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे बेटा। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, सारी क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आता बेटा यूनिट क्या होती है, ठीक है। फिजिक्स में बार बार जिक्र आता है कि यूनिट क्या है। तो द वर्ड यूनिट एज यूज इन फिजिक्स रिफर्स टू द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिक्स में यूनिट का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड यूनिट जो लिया गया हमने, वो क्या क्या किसको रिफ़र करता है, किसको बताता है? जो स्टैंडर्ड होता है मापने का, उसको क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कह देते हैं 20 केजी, ठीक है, तो केजी किसका है? मास। तो मास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू क्या है? 20 केजी। तो मास तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। और 20 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और केजी क्या है? इसका यूनिट है। दूसरा दिया है जैसे स्पीड है बेटा, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना लिखा है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड फिजिकल क्वांटिटी होगी। 40 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड होता है, और किलोमीटर पर आवर क्या है? उसका यूनिट है। जैसे मैं कह दूँ टाइम 20 सेकेंड, ठीक है, तो टाइम तो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और 20 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, और सेकेंड क्या है? उसका यूनिट है। तो कोई भी आप इस फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। यानी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होती है? नंबर। नंबर का मतलब ये नंबर आया, देखिए साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट के साथ, ये क्या आएगा? नंबर। इनटू में क्या आ जाएगा? यूनिट। देखिए यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है सबके साथ, ठीक है, क्या हो रही है? यूनिट। यानी बेटा यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्स मान ले तो नंबर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, और यूनिट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 यू, याद रखो आप फिजिक्स में मेजरमेंट्स के लिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। इसकी बेटा हमें ज़रूरत क्यों पड़ी यूनिट की? जैसे मैं शॉपकीपर को जाके बोलता हूँ कि 20 दे दो भाई, ठीक है, तो 20 पूछेगा, 2 क्वेश्चन करेगा, मैं 20 क्या देना आपको? फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ 20, ठीक है। दूसरा कहेगा कितना केजी में देना है, ग्राम में देना है, क्विंटल में देना है, ठीक है, या टन में देना है। तो हमें इसलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कितनी हमें चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? यूनिट का यूज़ करते हैं। और जैसे हम बोलेंगे भाई, जैसे बोलेंगे दुकान वाले को जा करके 2 किलो शुगर दे दो, दो क्या होगा? उसकी मैग्नीट्यूड होगा, और केजी क्या है? यूनिट है। हम कहेंगे 2 शुगर दे दे भाई, वो पूछेगा 50 क्वेश्चन करेगा हमसे, 2 केजी दूँ, 2 ग्राम दूँ, ठीक है, 2 क्विंटल दूँ, कितने दूँ, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या, किसकी ज़रूरत पड़ी? यूनिट की। यूनिट बताना पड़ेगा हमें कि हमें वो क्वान्टिटी कितनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगला है द स्मॉलर इज़ द यूनिट, लार्जर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जितनी यूनिट छोटी होगी, ठीक है, जितनी यूनिट छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखिए जितनी यूनिट छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका प्रूफ भी जैसे एग्जाम्पल है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्या है? मीटर क्या है? बड़ी यूनिट है। सेंटीमीटर क्या होगी? छोटी होगी। देखिए सेंटीमीटर छोटी होती है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई? बड़ी आ गई, ठीक है। यहाँ पे मीटर बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी आएगी। इसका प्रूफ भी दे सकते हैं बेटा। अनवन मान लें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने एक्स मानी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? अनवन न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसकी यूनिट क्या है? u1। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इस हिसाब से? एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू यू। तो एक्स इज इक्वल टू अन वन इंटू यू वन। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अन टू क्या मान लें? वही फिजिकल क्वांटिटी है सेम एक्स, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या है? u2 दूसरे स्टैंडर्ड में। जैसे ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में यूनिट थी, ये दूसरे स्टैंडर्ड में फिजिकल क्वांटिटी वही है, लेंथ है, देखिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे? एक्स इज इक्वल टू अन टू इंटू में u2। दोनों को कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर देखिए, दोनों में एक्स है, एक में भी और दो में भी। दोनों कंपेयर करोगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा एक्स फिजिकल क्वांटिटी, यानी अन वन इज u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अन टू u2, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए अन वन u1, अन टू u2, अन थ्री u3, अन फोर u4 एंड सो ऑन, कितने भी आओ, सारी टर्म क्या हो जाएंगी? बराबर होती जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम क्या कह देंगे? इसको कांस्टेंट कह देंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कर सकते हैं? अन वन u1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। देखिए टर्म 1 1 चल रही है, 2 2, फिर 3 3 आएंगी, तो इसको क्या कह देंगे?
कॉमन ले लिया हमने, अन इंटू में यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ से अन निकालें तो यू इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ये दोनों, ये तो कॉन्स्टेंट है, अन और यू क्या है, दोनों रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अन बढ़ेगा तो यू क्या होगा, घटेगा, और इसका उल्टा कर दो, अन बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा तो अन घटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो एग्जांपल लिया था हमने, सेम, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, अगर स्मॉलर इज़ द यूनिट, जितनी यूनिट छोटी होगी, द स्मॉलर इज़ द यूनिट, लार्जर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। देखिए सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, मीटर बड़ी यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है बेटा। उसके बाद करेंगे बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं अपने पास, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, एक ड्राइव्ड यूनिट होती है। तो फंडामेंटल यूनिट इन मैकेनिक्स देर आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली मास, लेंथ एंड टाइम। तीन है बेटा, तीन फंडामेंटल यूनिट्स में मैकेनिक्स में क्या होती है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। विच आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इन मैकेनिक्स ऐसे लिख दो तो यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इनकी यूनिट्स आप हमें आगे आपको एक टेबल देंगे जिसमें आ जाएगा। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं बेटा, जो इन तीनों का प्रयोग करके, यानी फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग करके जो यूनिट हम मल्टीप्लाई, डिवाइड या एड सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करते हैं उसको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। देखिए द यूनिट विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दैम आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो एग्जांपल क्या लेंगे, देखिए स्पीड का लिए बेटा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसका है, देखिए लेंथ का है डिस्टेंस, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट आ गई। और टाइम क्या है, टाइम भी फंडामेंटल है। देखिए तो फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके जो यूनिट हमें प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। जैसे जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या है, फंडामेंटल। इंटू में मास क्या है, मास क्या है उसका, ये भी फंडामेंटल है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी, फोर्स की यूनिट भी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स है। यानी जो भी यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड करके हमें प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। उसके बाद फिजिक्स में आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितने प्रकार के यूनिट्स होते हैं, तो देखिए इनमें सबसे पहला आता है एफ पी एस। एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब क्या है, सेकंड, ठीक है। एफ पी एस सिस्टम बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। यानी देखिए इनकी बार बार डेफिनेशन वो ही आएंगी। एफ का मतलब क्या होता है, फुट, फुट को किस में मापते हैं, लेंथ, लेंथ को। इट इज़ दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन मीन्स लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, सबसे पहले लेंथ आएगा, किस में मापते हैं, फुट में। दूसरा मास इज मेजर्ड इन पाउंड, मास को पाउंड में मापते हैं। आप ऊन वगैरह लेते हो ना तो पाउंड में मिलेगी आपको, ठीक है, इतने रुपये पाउंड है। अगला है बेटा, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, ठीक है। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, ठीक है। दूसरा आता है सी जी एस सिस्टम। सी जी एस में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब क्या है, सेकंड। ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, और मास को किस में मापेंगे, ग्राम में, और टाइम को किस में मापेंगे, सेकंड में, ठीक है। ये इसका यूज़ होगा अपने सिलेबस में, ठीक है। एक असाई का यूज़ होगा और एक सी जी एस का। थर्ड आता है बेटा एम के एस सिस्टम। इट इज़ दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। देखिए, ठीक है, यानी सबसे पहले मास है, फिर क्या है, सॉरी, सबसे पहले लेंथ है, फिर मास है, फिर टाइम है, ठीक है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। अगला आता है तो जो इम्पोर्टेंट है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, फुल फॉर्म में। कब अडोप्ट की गई थी, 1960 में। ये वर्ड एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मीनिंग क्या है बेटा, वो यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, कहीं भी चले जाओ आप पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, भारत में रहो, ठीक है, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, जहाँ भी जाओ आपको, तो ये जो यूनिट है बदलेंगी नहीं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ यूनिट्स हैं, इनमें 7 तो फंडामेंटल यूनिट हैं और 2 क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। 9 यूनिट है टोटल जो आपको याद रखनी है जब तक साइंस पढ़ोगे। इसमें क्या लिखा हमने, सीरियल नंबर लिखा। हम किसका यूज़ करेंगे, एसआई का, एसआई का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे सीजीएस भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें 2 मेन याद रखने हैं, एसआई और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बेटा यहाँ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट और इसका सिंबल। मास का हमें पता है क्या होगा, किलोग्राम, सिंबल क्या होगा, केजी। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। याद कर लो अब आप, ये 7 और 2 9 यूनिट आपको याद रखनी है, बाकी सारी यहीं से ड्राइव हो जाएंगे। लेंथ का क्या होता है, मीटर, सिंबल एम हो जाएगा। टाइम का सेकंड, सिंबल एस हो जाएगा। टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, सिंबल के हो जाएगा। लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, सी डी, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट। क्वांटिटी ऑफ मैटर केमिस्ट्री में भी आएगा मोल, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम ओ एल डॉट लगा देंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, यानी 2 यूनिट और सप्लीमेंट्री हैं जिनका हमें यूज़ करना होगा। एक होता है प्लेन एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस, ठीक है। तो ये वाला थीटे का हम जिक्र करें। जैसे कोई भी प्लेन एंगल कैसे कहेंगे, प्लेन एंगल जैसे कोई भी सर्कल है, होलो सर्कल, उससे हम एंगल मापते हैं तो क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। सेंटर से आर्क कितना रेडियस बनाते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, प्लेन एंगल का रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर ए डी से। दूसरा आता है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, एस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए इसको क्या कह सकते हो, या तो आप कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, उसको काट करके जो एंगल बनाते हो अंदर से, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। या क्या इमेजिन कर लो आपने यहाँ से पंखे को देखा, किसको देखा, पंखे की जो ताड़ियाँ हैं उनको देखा, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, ठीक है, मेरी पाम के अंदर जो एंगल बनना है पंखे की ताड़ियों को जब इमेजिन कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, सॉलिड एंगल कहेंगे, ठीक है। या आपने ब्लैक बोर्ड को देखा बेटा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के चारों कॉर्नर को दूर से देखा आपने, तो आप चारों कॉर्नर से आपकी आंखों के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या है, सॉलिड एंगल। देखिए यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हमने, ठीक है। इसको ये एंगल क्या मान लिया, डेल्टा ओम, ठीक है। ये यहाँ से रेडियस, ये यहाँ से रेडियस, ये जो एरिया काट के निकाला उसको डी ए, यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 स्टेरेडियन किसे कहेंगे, 1 स्टेरेडियन एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। जो सॉलिड सरफेस ऑफ था ना, उसके स्फीयर से कितना एरिया काट करके हमने निकाला अपॉन उसके रेडियस का स्क्वायर, यानी ये रेडियन की डेफिनेशन है, रेशो ऑफ एरिया कट आउट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस ऑफ द स्फीयर अपॉन रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही।